हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के चाहे न्यू स्टूडेंट हो, चाहे ओल्ड स्टूडेंट हो, चाहे बीए के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, यूजी के हो, पीजी के हो, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, इस चैनल पर थोड़े स्टूडेंट का ये भी क्वेरी है कि दीदी वीडियो क्यों नहीं आता है बहुत। तो देखिए, मेरा बस एक सिंपल लॉजिक है और आप लोग कितना एग्री करते हैं बताइएगा कि मेरा एक वीडियो होता है और इस वीडियो में कम से कम ना जाने कितने टॉपिक को एक ही बार हम कवर कर देते हैं। ठीक है। अब आप लोग के साथ क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है न्यू हैं, वो ऐसे चैनल मतलब देखिए चैनल हजारों पड़े हैं जो हर टॉपिक पे वीडियो, हर टॉपिक पे वीडियो, हर बात पे वीडियो, हर बात पे वीडियो, और व्यू एक 10-10 हजार, 20-20 हजार, थंबनेल पे कुछ और है, अंदर कुछ और है। तो वैसे लोगों का व्यू जा रहा है, वो खूब कमा भी रहे हैं। बट यहाँ पे टारगेट मिशन पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक वीडियो में बहुत सारा, क्योंकि हमको भी पढ़ना होता है और हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम कोई यूट्यूबर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सारे स्टूडेंट के साथ जो भी मेरे ओल्ड स्टूडेंट देख रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरा मतलब ऐसे कनेक्टिविटी बना हुआ है, वो हमको समझते हैं और हम भी समझते हैं उन लोग को। मतलब उन लोग को एक बात पता है, जो न्यू स्टूडेंट है उनको बता रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आ गए, मतलब इस चैनल पर अगर आप आ गए, तो आपको फिर कहीं जाने का जरूरत नहीं है। इस चैनल पर क्या क्या मिलेगा, सिलेबस कैसे डाउनलोड करना। अब हम वीडियो ऑलरेडी बनाए कि सिलेबस डाउनलोड कैसे करना, अब आप देखिएगा ही नहीं। सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस स्टार्ट कर दीजिए, कैसे उसमें पढ़ना है वो हम बताए हैं कि उसको पढ़ना कैसे है। दूसरी बात, एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे पार्ट 2 पार्ट 3 के लिए, पीजी के लिए। उसके बाद कैसे टॉप करना है, कॉपी कैसे भरना है, कॉपी कैसे लिखना है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, इस पे हम बात करेंगे जो आपको टॉप करवाएगा। हम आपको नॉर्मल नोटिस पे बात उतना नहीं करते हैं, मतलब हम तब करते हैं जब बहुत सारा हमको नोटिस मिल जाता है और उसके बाद हम एक वीडियो बनाते हैं और हम सारा बात बता देते हैं उसमें कि ये बात है। अब आप लोगों को क्या है कि आप लोग प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर दिस वीडियो। और आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसलिए करना है क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ अभी घूम ही रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि अरे अटेंडेंस जाना है कि नहीं, अरे एग्जाम का डेट आ गया 26 नवंबर से दिसंबर, 26 नवंबर में आपका एग्जाम है। जो न्यू स्टूडेंट है, जो पीजी 3rd सेमेस्टर का होगा, उसका दिसंबर में एग्जाम होगा। सो सबका एग्जाम, अब आप एग्जाम को छोड़कर, पढ़ाई को छोड़कर सिर्फ नोटिस पे घूम रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, हम कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं कुछ स्टूडेंट का, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट का मतलब क्वेश्चन है, ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है। सो आप लोग को हम समझा रहे हैं। और दूसरी बात, आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो सच में हम और अभी भी कम वीडियो बनाते हैं, हम और कम कर देंगे। क्योंकि मेरा यहाँ पे मेन मोटिव 3.5-4 साल होने वाला है, अभी यूट्यूब से हमको एक भी पेमेंट का अर्निंग नहीं हुआ है। सो 700 से ज्यादा वीडियो बनाए हैं, कम से कम 3-4 बैच जो है या उससे ज्यादा एग्जाम दिलवा दिए हैं, स्टूडेंट टॉप भी किए हैं। वो क्यों हुआ है इतना, क्योंकि हम चाहते हैं आपका हेल्प करना, हम चाहते हैं कि आप टॉप करें। सो आप लोग भी चाहिए ये कि हर बच्चों के पास ये पहुंचे। ठीक है। अब देखिए, जैसे एक स्टूडेंट है, मैम मेरा लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन में, क्या कॉलेज जाना जरूरी है, टीपीएस कॉलेज है मेरा। देखिए, बिहार में, बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बिल्कुल समझिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि अटेंडेंस का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मतलब अटेंडेंस से रिक्वायरमेंट जो भी आपके दिमाग में जो भी सवाल हो, बिहार यूनिवर्सिटी में जितना भी यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, मुंगेर यूनिवर्सिटी, आरा यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर, जो भी यूनिवर्सिटी है, उन सब के नीचे जितने भी कॉलेज हैं, उन सबको कॉलेज जाना जरूरी है। बिल्कुल क्लियर। चाहे आपका जेडी वुमेन्स कॉलेज, एएन कॉलेज, अरविंद महिला, सब कुछ, सब इसके अंदर आ जाता है। बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर सब, पाटलिपुत्र आ जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी आ जाएगा, मुंगेर यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी, उन सारे यूनिवर्सिटी के अंदर आपका कॉलेज आता है। तो कॉलेज जाना सबको जरूरी है। अब चाहे कोई भी स्टूडेंट देखे, बात खत्म। अब यहीं पे क्लियर, कॉलेज जाना जरूरी है। हम कुछ सोल्यूशन ही बताएंगे, बट रुक जाइए। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, मैं राजस्थान में एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्लास लेनी पड़ेगी क्या। चाहे आप पार्ट 1 में हो, न्यू स्टूडेंट 23 से 27, चाहे आप उससे पहले वाले स्टूडेंट हैं जो अभी 2nd ईयर में हो या 3rd ईयर में हो, या पीजी में अभी आप एडमिशन लिए हो, 3rd सेमेस्टर हो, 4th सेमेस्टर हो, लास्ट का 3rd ईयर हो, या 1 महीना बाकी हो एग्जाम में, कॉलेज जाना जरूरी है। चाहे आप
मानिए या ना मानिए, कॉलेज जाना ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो गया ना कि आपका अटेंडेंस एकदम आपके एग्जामिनेशन फॉर्म से जोड़ दिया गया कि कॉलेज ऐसे चेक हुआ कि रजिस्टर में कि आपका हुआ या ना हुआ, और डायरेक्टली आपको वैलिड ही नहीं करेगा कॉलेज। अब यहाँ पे सोल्यूशन बताएंगे, पहले देख लेते हैं परेशानी। 75% अटेंडेंस ओनली ऑनर्स पेपर में इम्पॉर्टेंट है या सभी सब्सिडरी में भी? सारे कोर्स में। यहाँ पे नोटिस में नहीं लिखा हुआ है कि आप ऑनर्स में पढ़ लीजिएगा, सब्सिडी में छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ इससे रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, ठीक है। सारे कोर्स में, पीजी के लिए, सबके लिए है। अब यहाँ पे देखिए कॉलेज ऑफ कॉमर्स का नोटिस बताइए, सेम नोटिस, सबके लिए सेम नोटिस। 22 से 25 सेशन वाले पर भी ये नियम लागू होगा। ये स्टूडेंट भी पूछे सेम क्वेश्चन। तो ये हुआ आप लोग का सारे सवाल का जवाब कि ओल्ड आइदर न्यू, आइदर पीजी, आइदर यूजी, कॉलेज जाना जरूरी है। अब बात आता है उन सारे स्टूडेंट का जो बाहर हैं, जो बिहार से बाहर हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, नीट, जेईई, एसएससी, रेलवे, जिसका भी तैयारी कर रहे हैं वो बाहर है, दिल्ली है, कोटा है, कोई मुंबई है, जहाँ जहाँ भी रहना है। अब देखिए आप सारे स्टूडेंट, देखिए आपका परेशानी है ये हम समझते हैं, ये बात टीचर भी समझते हैं, जो बनाए हैं रूल वो भी समझते हैं, क्योंकि ऐसे तो बिना समझे कोई रूल नहीं बनता, सब समझता है। बट अब यकीन रखिए आपकी यूजीसी जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो आया है, तो देखिए एजुकेशन में 3 चीज होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल, ठीक है। प्राइमरी होता है मतलब जो छोटे बच्चों को हम लोग एजुकेशन में देते रहते हैं, जैसे 6 से 14 साल को बच्चा को कंपलसरी है एजुकेशन देना, तो ये सब प्राइमरी था। आंगनबाड़ी सेविका होता है, मिड डे मील चलता है, ये सब प्राइमरी। मतलब हमारा देश जो है इंडिया सबसे पहले प्राइमरी पे काम किया कि बच्चे पढ़ना सीखे, बच्चे स्कूल आए, ये वो, ठीक है। सेकेंडरी पे उतना काम मतलब उस लेवल पे नहीं हो। देखते हैं आप कि आंगनबाड़ी में क्या होता है कि एक सेविका होती हैं, वो जाकर घर से बच्चा को ले आती हैं और तब उनको पढ़ाया जाता है, वहीं पे खाना भी दिया जाता है। आप कभी देखें कि 11-12 के बच्चों को घर घर जाकर पकड़ के लाया जा रहा होगा और बोला जा रहा होगा कि पढ़ो? नहीं, क्योंकि ये सेकेंडरी लेवल पे आता है। या आप कभी देखते हैं कि पकड़ के लाया जा रहा है कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो? नहीं, ये सब टर्शियरी लेवल पे आ जाता है, मतलब वोकेशनल कोर्स, ये सब। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब सरकार जो है, प्राइमरी में तो सुधार हो रहा है, अब सरकार सेकेंडरी में भी काम करना चाहता है, ठीक है। अब सेकेंडरी में आपका आ गया 11-12 आ गया, ग्रेजुएशन आ गया, पीजी, इस सब में आ जाएगा आपका। सो अब देखिए यहाँ पे फोकस इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि 10th के बाद एजुकेशन बिल्कुल डाउन चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि एडमिशन तो ले लिए बट वो कहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो अपने घर में कहीं मजदूरी कोई कर रहा है। अगर कोई मतलब गर्ल चाइल्ड है तो वो शादी वादी में इन्वॉल्व हो गई, या घर में काम करती हैं, या उनके माता पिता पढ़ने नहीं भेज रहे हैं। तो देखिए एक वो बच्चा जो दिल्ली में पढ़ रहा है वो एक अलग बात है, बट आप बिहार में रहने वाले हैं तो आप देखिए कि वो अगर 100 स्टूडेंट हैं तो क्या 100 स्टूडेंट 10th के बाद क्या वो सारे स्टूडेंट एसएससी, जेईई, नीट प्रिपरेशन सब कर रहे हैं? नहीं, बहुत लोग मजदूरी कर रहा है, बहुत लोग कहीं और काम कर रहा है, बहुत लोग फैक्ट्री में चले। तो सरकार का है कि अगर ये सारे बच्चे वापस आएँ, ये सारे बच्चे वापस आए, पढ़ाई करें। अगर यहाँ पे कंपलसरी कर दिया जाए तो इनका मतलब होता है ना कि ये हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे आना ही पड़ेगा। ये यहाँ पे एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि अब देखिए जैसे एक बच्चा है, मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो यहाँ पे जाकर दिल्ली में नौकरी कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, और यहाँ पे वो ग्रेजुएशन का डिग्री ले लिया, ठीक है। अब इस बच्चे को जब सर्वे होगा तो क्या काउंट किया जाएगा कि ये जो ए नाम का व्यक्ति है वो ग्रेजुएट है, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट है। तो अब बताइए कि अब नौकरी का जब टाइम आएगा तो ये बच्चा पढ़ा ही नहीं है पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, गवर्नेंस क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, ये पढ़ा ही नहीं है बच्चा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, और एक पढ़ा लिखा बच्चा है जो बीए वो भी किया है, तो अब होगा कि एक वैकेंसी आया है और ऐसे 1000 मान लीजिए बच्चे हैं, तो अब आ जाएगा कि एक वैकेंसी है उसमें सिर्फ 10 सीट है और फॉर्म भरे हैं 10,000। तो अब बताइए क्या 10,000 सेम एजुकेशन की हैं, सेम पढ़ाई की हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिग्री हाथ में सबके हैं लेकिन वो पढ़ाई नहीं है। तो इस पे भी सरकार वर्क करेगा कि आप लोग को डिग्री तभी मिले जब आप रियल में एक्चुअली पढ़ाई किए हो।
ये बात समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल बस बात इतना ही है। देखिए हम अपने तरफ से कुछ समझाने की कोशिश किए, कितना समझ आया कितना नहीं आया आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बताइएगा, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे बात यही है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए और जाइए पढ़ने। दूसरी बात, आप कहीं भी रहें, कोई भी इंस्टीट्यूट में, आप कहिए अपने टीचर से कि आप हम लोग को ऑनलाइन प्रोवाइड करिए, क्योंकि हम घर में भी रह के पढ़ सकें। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि आपको कॉलेज जो है 10 से 5 अगर मान लीजिए एक टाइमिंग है, तो आपको उतने घंटे नहीं पढ़ना है, उतने घंटे नहीं पढ़ना है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही पढ़ना है, ठीक है। सो आप अपना ऑनलाइन घर पे डिसिप्लिन वे में रह के पढ़ाई कर लीजिए। अगर घर पे परेशानी हो रहा है तो अपने अगल बगल में जो भी है आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। बट देखिए परेशानी आप समझ रहे हैं, मान लीजिए कोई लड़की है, बहुत दूर है उसका घर, ऑटो का आना जाना, तो उसका खर्चा। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी नए नियम और कानून आता है तो किसी को फायदा और किसी को नुकसान पहुंचता है। सो इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमारे, जो वर्क कर रहे हैं, जो हमारे लिए पॉलिसी बना रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। बहुत कमेटी होती है तब जाके कोई रूल रेगुलेशन बनता है। सो विश्वास करिए ये हमारे ही भला के लिए है। सो आप लोग कॉलेज जाइए, चाहे आपको 1 मंथ बाकी हो एग्जाम में या 4 मंथ। अब कुछ अगर पता नहीं ये वीडियो से स्टूडेंट ही देख रहे हैं या टीचर भी देखते हैं, आई डोंट नो, बट देखिए हम एक कितना मजाक का बात है, एक स्टूडेंट से मेरा बात हुआ था और वो स्टूडेंट का नाम था कि टीचर बोले कि आना और सिर्फ साइन कर लेना अपना, मतलब अटेंडेंस, और उसको चले जाना, मतलब रुकने का जरूरत नहीं है। मतलब सोचिए कि एक व्यक्ति जो है, जो हमारे सीनियर हैं, वो चाह रहे हैं कि हर बच्चे स्कूल आए और यहाँ पे फिर वही धांधली। तो ऐसे ये फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इम्प्लीमेंट तभी होगा जब सारे टीचर। अब एक और स्टूडेंट का कमेंट था, क्या बायोमेट्रिक होगा या ऐसे? तो देखिए हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, वो चतुर हैं, उनको मालूम है कि हमारे बिहार के टीचर कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि हम बिहारी क्या हैं, जुगाड़ू हैं, हर टाइम में जुगाड़ लगा लेते हैं। अगर कह दिया जाए कि पेन नहीं छूना है तो हम लोग इसको फूक फूक के ऐसे इसको हटा देंगे, इधर उधर कर देंगे, समझ, क्योंकि हम लोग जुगाड़ू हैं। तो अब टीचर कह दिया कि ठीक है, तुम जुगाड़ू हो, तो मतलब जो पॉलिसी मेकर है भाई वो अपने तरह से और काम करेंगे। बोले कि बायोमेट्रिक, हर कॉलेज में वर्क हो रहा है जल्दी से जल्दी बायोमेट्रिक अटेंडेंस का। अब अंगूठा तो आप किसी का नहीं ना, मान लीजिए कोई दिल्ली में, उसका अंगूठा लेकर आइए और ऐसे लगा दीजिए, इज इट नॉट पॉसिबल? तो ये सब वर्क हो रहा है। अब देखिए दूसरी बात, कोई भी चीज़ नया नया शुरू होता है तो उसका ज़्यादा बातें होती हैं, ज़्यादा चर्चा हो रहा है उस पर, ज़्यादा चीज़ उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। बट प्लीज़ आप लोग थोड़ा समय दीजिए। और सब बात का एक बात इसको हटाते हुए यही है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो फर्स्ट न्यू स्टूडेंट हैं, जिनका 23 से 27 से 26 नवंबर से स्टार्ट होगा एग्ज़ाम आपका, सो पढ़ाई कीजिए। जो पीजी स्टूडेंट हैं, जो 3rd सेमेस्टर है, उनका भी नवंबर दिसंबर में होगा। जो 2nd ईयर है, 3rd ईयर में, उसका भी दिसंबर या जनवरी तक होगा। सो इस पे ध्यान दीजिए। सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है चैनल पर बताए हैं। इंपॉर्टेंट मतलब कॉपी कैसे लिखा जाता है, बहुत सारा लाइव लिए हैं, बहुत जल्दी लाइव सेशन लेंगे। सो हम हेल्प करेंगे आपके पढ़ाई में कि सिलेबस, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में टॉप कैसे करें, कॉपी कैसे लिखें, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, बुक कौन सा ले, इस पे हम काम करें। और हम चाहेंगे कि आप लोग भी इस पे काम कीजिए, इस पे नहीं। सो ये पूरे 13 मिनट का वीडियो है। आई डोंट नो कि हम कितना आपको हेल्प कर पाए इस वीडियो से, बट हम अपना सारा जो भी है हम आपको रख दिए अपने बात। अब आपका काम है इसको चाहे एक व्यक्ति देखकर वहीं पे छोड़ दे या आगे भी फॉरवर्ड करे। सो आप लोग भी ध्यान रखिए कि अभी हम पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते हमको बहुत सारा इंपॉर्टेंट मतलब कमेंट आ रहे थे, तो हम बोले भाई पहले रुको, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले ये काम कर ले। सो मेरा यही काम है कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं लेकिन आपके साथ ये भी। सो आप लोग इस मेहनत को समझिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि अटेंडेंस का प्रॉब्लम जो भी स्टूडेंट को हो रहा है दिमाग में, सो वो कंप्लीट खत्म हो जाए और उनको मतलब रियल इंफॉर्मेशन मिले। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।